हिजाब के बाद हलाल पर बवाल, कर्नाटक में उठे सवाल। हम सभी हिंदुओं को, हिंदू समाज को आह्वान करते हैं, युगादि के नया वर्ष में, इस पर्व में हम कोई भी हलाल मीट, हलाल मांस को हम खरीद ना करेंगे। हलाल मांस को, हलाल मीट को हम बहिष्कार करेंगे। हिजाब पर हंगामा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कर्नाटक में नया बखेड़ा मच गया। अब यहां हलाल मटन और हलाल चिकन पर बैन लगाने की मांग उठने लगी है। ये मांग हिंदू जनजागृति समिति ने उठाई है। दरअसल कर्नाटक में 2 अप्रैल को उगादी मनाई जा रही है। ऐसे में हिंदू जनजागृति समिति ने हिंदुओं से उगादी पर हलाल खाने का बहिष्कार करने को कहा है। मांग है कि हलाल सर्टिफिकेशन बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं और इस पैसे का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया जाता है। हिंदू जनजागृति समिति के मुताबिक मुसलमान हलाल करने से पहले इस्लामिक दुआ पढ़ते हैं। ऐसे में हिंदुओं को ये खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हलाल के माध्यम से इस्लाम के शरिया और हदीस, बिस्मिल्लाह, इस तरफ से को अल्लाह को अर्पण की गई एक मीट को फिर से हिंदू धर्म का प्रथा में आचरण करना ये हिंदू धर्म के विरुद्ध है। और हलाल के माध्यम से, हलाल प्रमाण पत्र, हलाल सर्टिफिकेट्स, हलाल मीट के माध्यम से हजारों करोड़ों रुपए आज इकट्ठा करके भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का, भारत में देश विरोधी गतिविधियां बनाने का, उसको फंडिंग करने का एक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र पूरा भारत भर में चल रहा है। हिंदू जनजागृति समिति ने कई दुकानों पर हलाल से लगे बोर्ड से हलाल शब्द भी मिटा दिया। वहीं बीजेपी ने भी इस मांग का समर्थन किया है और हलाल खाने को बंद करने की मांग की है। अन्न परम ब्रह्मा बोलते हैं हिंदू धर्म में। जो हमने अन्न को परब्रह्मा बोलने जो एक महाप्रसाद है, उसको थूकने वाले का हलाल जो है, उसको मान्यता हिंदू धर्म में नहीं है। इसलिए सही कहा है, हलाल को इस देश से हटाना चाहिए। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है जायज। मतलब जो हलाल नहीं है उसका इस्तेमाल इस्लाम में नाजायज है। अगर बाजार की भाषा में समझें तो हलाल का मतलब वो प्रोडक्ट हैं जो शरिया कानूनों के मुताबिक हैं, यानी जो प्रोडक्ट इस्लामी कानूनों के तहत इस्तेमाल के योग्य हैं, केवल वही हलाल हैं। ऐसे में हलाल बैन करने की मांग उठी तो कर्नाटक की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मांग को संविधान विरोधी बताया है। ये जो संविधान में जो है उसको इन लोग खिलाफ कर रहा है। सबको जीने का हक है, ये लोग उसके खिलाफ जा रहा है। उसके तरफ सरकार इनडायरेक्टली इसको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए सब हो रहा है। विवाद बढ़ रहा है। ऐसे में कर्नाटक के गृह मंत्री का कहना है कि हिजाब विवाद को लेकर जिस तरह मुसलमानों ने हाईकोर्ट के फैसले का विरोध किया, उसी का रिएक्शन है कि अब हलाल के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। ಹಿಜಾಬಿನ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧುಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ। देश विदेश में कई एजेंसियां हैं जो हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हैं, जिनकी मुहर लगने का मतलब है कि ये प्रोडक्ट हलाल है। एक तरफ कट्टरपंथी संगठनों का बढ़ता विरोध तो दूसरी तरफ सरकार की खामोशी। ऐसे में कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव को नजर में रखते हुए बीजेपी जानबूझकर ऐसे मुद्दों को उछाल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।